7 फेरों के लिए पैसा निकालने की जो गाइडलाइन रिजर्व बैंक ने कल जारी की थी, उसको लेकर के विवाद हो गया है। पुख्ता सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि सरकार इस पर विचार करने वाली है। बताते हैं आपको 7 फेरों की वो 7 शर्तें जो सवालों के घेरे में। देखिए यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। शादी का कार्ड खोला, 7 फेरों के लिए 7 शर्तें। 8 नवंबर से पहले जमा है तो 2.5 लाख ही निकाल सकते हैं। अगर 8 नवंबर के बाद जमा है तो वो पैसा भी आप नहीं निकाल सकते। पैसे तभी निकलेंगे अगर शादी 30 दिसंबर से पहले है, क्योंकि 30 दिसंबर के बाद दावा किया गया कि कोई परेशानी नहीं होगी। दूल्हा दुल्हन या फिर माता पिता में से केवल एक ही कोई शख्स पैसा निकाल सकता है। जी हां, वर वधू पक्ष अलग अलग 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। यानी वधू पक्ष में भी एक कोई शख्स 2.5 लाख निकाल सकता है और यही सुविधा वर पक्ष को भी होगी। जिन्हें पैसे देने हैं उनका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये एक इसमें पेच था जिसे लेकर के खासा विवाद हुआ। बैंक अकाउंट नहीं है, इसका हलफनामा भी देना होगा कि जिन्हें हमें पेमेंट करना है उनके बैंक अकाउंट नहीं है, ये दे रहे हैं हम हलफनामा। शादी कार्ड खर्चों की रसीद भी बैंक को देनी होगी कि ये हमारा खर्चा हुआ, जो पैसा हमने निकाला था उसका ये लेखा जोखा है। तो इसमें तमाम बिंदु ऐसे थे जिस पे पेच फंसा हुआ है। सभी शर्तें एक दूसरे से जुड़ी हैं, यानी एक में फेल हो गए तो माल नहीं मिलेगा। यही वजह है कि विरोधी पार्टी के नेता अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। 7 फेरों से पहले शादी की 7 शर्तों ने शादी के घरों में जश्न की जगह कैश की किल्लत का रोना सुनाई दे रहा है। दूल्हा दुल्हन कतार में लगे हुए हैं, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। जब 8 नवंबर को पैसा बंद हुआ तो मैडम हम चौंक गए कि अब कैसे हम शादी करेंगे। ऐसे हो गया जैसे घर में एक मातम हो जाता है। हम बेटी की शादी करने जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा। बात ये नहीं है कि हम लोग संपन्न हैं, हम ये है कि थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं पैसों। बेटी ने भी सपने संजोए तो बिल्कुल नहीं होता है कितनी बारी। और छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने लास्ट मोमेंट के लिए छोटी थी कि अभी कर लेंगे बाद में कर लेंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही। जो टाइम से पहले ख़त्म होना चाहिए था वो और टाइम ज़्यादा खींच लिया है उस चीज़ के लिए। तो अभी इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो रही है। कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है, बट जब कर रही है वो गलत टाइम पर कर रही है। दीपक, आपकी कल शादी है, 2.5 लाख रुपए सरकार देने जा रही है, क्या आपको 2.5 लाख रुपए मिले? नहीं, जो हम लोग का जो डैडी का अकाउंट था जो पार्सिक बैंक में था, उसमें से कैश निकालने गए तभी 1000 रुपए उनके हाथ में दिया। डैडी सुबह 7 बजे से लाइन लगे थे, तो अभी विड्रॉल कैश हुआ तो उनको खाली 14,000 रुपए दिया गया है। तो और अभी कल मेरा शादी है, सुबह 11:15 बजे का शादी है मेरा, और हाथ में कुछ पैसा ही नहीं है। 2.5 लाख रुपए के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो बैंक वाले ने मुझको ऐसा बोला कि आपका 2-4-5 दिन में हो जाएगा, लेकिन मेरे 23 को शादी है, फिर क्या शादी जाने के बाद हो गया तो मैं पैसे का क्या करूँगा। और आरबीआई का जो कल ही जारी हुआ है, तो मैंने एक्चुअली 8 नवंबर के बाद से जो पैसा 8 नवंबर के बाद ही डाला था पैसा, तो नहीं मिल सकते। इन बयानों में भी दुल्हन के बयान को आपने सुना। नोटबंदी के फैसले को कोई गलत नहीं बता रहा। परेशान लोग ये जरूर कह रहे हैं कि फैसला शायद गलत वक्त पर लिया गया। आरबीआई की शादी की 7 शर्तों से दूल्हा दुल्हन तो आपने देखा परेशान है ही, उसके साथ ही वो लोग भी दुखी हैं जिनकी रोजी रोटी ही शादी के धंधे से चलती है। पहले हमारे पास ऑलमोस्ट मंडप का काम और ये गाड़ियों को सजने का काम तो आ जाता था, जिसमें कि 4 से 5 की गाड़ियां रोज सज जाती थी और मंडप का भी काम हो जाता था। पिछले 8 तारीख से लेकर आज 22 हो चुकी है, जिसमें कि एक भी काम नहीं आया है। एकदम से सडनली जो ऑप्शन आया है नोटबंदी का सर, जिसमें कि हमारे को खुद समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं है। मुझे पूरी तरीके से लॉस हो रहा है, जिसमें कि एक भी अभी तक कोई भी हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है। अब कस्टमर के पास भी प्रॉब्लम है कि उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है। तो वो कुछ लोग तो चेक से पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन लेबर चेक से पेमेंट नहीं लेते हैं। फूल वाले हैं, बाजे वाले हैं, सभी टेंट वाले हैं, कैटरिंग वाले हैं, सब भी मतलब जो है कि चेक से कोई पेमेंट नहीं लेता, कैश लेते हैं। तो कैश इतना नहीं है किसी के पास कि काम चल सके। थोड़ा काफी दिक्कत होता है। हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले हैं। हम लोग को इस प्रधानी बैंक में जाइए तो लाइन लगना पड़ता है 4 घंटा 5 घंटा, ये परेशानी है। अभी तो इनाम बख्शीश भी बंद हो गया है। 500 का नोट के जब से चला है इनाम बख्शीश भी बंद है, मिल ही नहीं रहा है। और दुकानदार को अगर हम लोग देते हैं भी है 500 का तो वो लेते नहीं है, तो हम लोग को दिक्कत हो जाता है खाने पीने में। अब सब दिक्कत ये आ रही है, अब हम लोग को पैसा मिल नहीं पाता तो हम लोग लेबरों को कहाँ बांटे आए। और छोटी नोट की बहुत दिक्कतें हैं, तो लेबर जो परेशान करती है, भाई हमको पैसा दीजिए,
जब वो कस्टमर देंगे तभी तो हम देंगे, अब ऐसे कैसे देंगे हम। अब सरकार के फैसले में यही है भैया, छोटी नोट हम लोग को मिले तो उससे आगे धंधा चले।